लो जी मेरे राजस्थान के प्राइवेट स्कूल साथियों, शाला संबलन की जांच के नए रुझान आने शुरू हो गए। जो स्कूलें ये जांच नहीं करवा रही हैं, उनकी मान्यता निरस्त के आदेश हैं वो भी जारी होने लगे। जी हां, 21 अगस्त 2026 को शाला संबलन की जांच का जो संशोधित आदेश है उस पर अपन छोटी सी चर्चा करते हैं और कुछ खास बातें हैं आपके साथ वो शेयर करते हैं। ये जो वीडियो है हमारे हर एक प्राइवेट स्कूल साथी के लिए बहुत ही खास होने वाली, और आपको बताएंगे कि मान्यता निरस्त किस प्रकार से हो रही है और कहां से हो रही है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। स्कूल मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल करें शाला प्रो, पीएसपी और यूडाइस डेटा, वन क्लिक सॉल्यूशन और ऑटोमेटिक रिजल्ट प्रोमो कोड इस्तेमाल करें। शाला प्रो का प्रोमो कोड है राजगुरुजी। इसे इस्तेमाल करें और फ्री एक्सेस पाएं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो साथियों, आप सबको पता है अपने राजस्थान की प्राइवेट स्कूलों की जांच है वो शाला संबलन मोबाइल ऐप के माध्यम से होना है, और इसका जो संशोधित आदेश है वो 21 अगस्त को जारी हुआ। अब हालांकि यहां पे देखिए 3 जुलाई 2026 को जो आदेश जारी हुआ उसके बाद हमारे प्राइवेट स्कूल साथियों ने इसका खुलकर विरोध किया कि हम ये जांच नहीं करवाएंगे। धरना प्रदर्शन भी किया, विज्ञापन भी दिए, और संबंधित हमारे जो प्राइवेट स्कूल के संगठन के उच्चाधिकारी हैं वो सरकार के या फिर मंत्रियों के पास कई बार विजिट किए, लेकिन कोई किसी ने बात यहां पे नहीं मानी। आखिरकार यहां पे है अंतिम, यहां पे इनका निर्णय आ गया है कि आपकी जो शाला संबलन की जांच है वो महीने में 2-4 बार की बजाय साल में 1 बार तो आपको करवाना पड़ेगा। हालांकि एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए जिस दिन ये आदेश जारी हुआ सबसे पहले तो मैंने आपको एक ही बात समझाई थी कि भैया आपकी जांच होगी और 100% होगी। ये बात अलग है, पहले महीने में 4 बार होना था, अब साल में 1 बार हो रहा, लेकिन जांच तो नहीं। मैंने तो ये कहा, तो ऐसे में मैंने आपको यह भी कहा था कि आपको जांच करवा लेनी चाहिए। देखिएगा इस जांच की जो विरोध है वो कौन कर रहे हैं? जो अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, जो शिक्षा विभाग के नियमों का अनुपालन नहीं करते। अब कुछ साथी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल वाले भी तो नहीं कर रहे हैं, खंडर पड़े हैं, भवन पड़े हैं, आप उनका विरोध तो नहीं करते। अरे मैं उनका भी विरोध करता हूं। जो चीज गलत है वो गलत है, लेकिन इस आदेश से आपको एक सीख लेनी चाहिए। यहां पे मैं एक छोटी सी जानकारी आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। आखिरकार ये इतना लफड़ा हुआ क्यों? आपको पता है कि संगठन के जो उच्चाधिकारी कई बार मंत्रियों से मिले इस बारे में। शुरुआत में बोला कि आज ही हम है, व्हाट्सएप के जरिए मैसेज करवा दिया, कॉल करवा दिया मंत्री जी का, हम आज ही कैंसिल करवा देंगे, नहीं हो पाया। फिर और भी आपको पता है कई मैसेज आपके साथ भी आए हैं, आपके पास भी आए होंगे, है ना। अब वो नहीं हुआ। अब बात यहां पहुंच गई कि संबंधित जो भी उच्चाधिकारी यार सरकार के अच्छे पक्षधार हैं, अब उन्होंने ये बोला कि यार मैं वैकेंट की थोड़ी सी बात आपको बता रहा हूं कि यार ये तो हमारी माटी करवा दी आपने। एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि करवा देंगे और दूसरी तरफ आप करवा नहीं रहे, हमारी तो माटी हो गई, हमारे पास तो इतना जन सलाब, इतने हमारे प्राइवेट स्कूल साथी, आपने तो माटी करवा दी। अब उनका यहां पे बचाने के लिए यहां पे 2 काम किए। एक तो ये शाला संबलन की जांच साल में 1 बार करवाई, बिंदु वही की वही, और एक यहां पे आपकी फीस समिति जो आरटी के लेके और कुछ विशेष बिंदु पे लेके है एक कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, उनको राजी किया गया, लेकिन जांच तो वही होनी। अब कमेटी की रिपोर्ट तो बाद में आएगी, वो तो एक अलग बात है, मैंने अलग अलग वीडियो में बताएं, आप देखिएगा उन सभी वीडियो को, फेसबुक पे, हमारे यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। चलिए खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे हमारे स्कूल साथी और सब बात इग्नोर कर रहे हैं कि चलो जैसा भी है संगठन, कैसा भी है, हमें कोई मतलब नहीं, किसी के कोई बस की बात नहीं, लेकिन खुशी मना रहे हैं। और खुशी इस बात की बना रहे हैं, अरे अब की बार जांच के बिंदु कम आए हैं, अब की बार यहाँ पे केवल 41 बिंदु है और पिछली बार 43 बिंदु। अब देखो खुशी छोटी हो बड़ी हो, खुशी तो खुशी होती है, 2 बिंदुओं को लेके बड़ी खुशी हो रही है। खैर कोई बात नहीं, चलिए हम दोनों ही बिंदुओं की तुलनात्मक यहां पे अध्ययन करते हैं, क्या कमी की गई है और कुछ विशेष बातें हैं। सबसे पहले अपने यहां पे इस शाला संबलन का जो नया आदेश आया है उसके बारे में आपको बताते हैं, और फिर अपन मान्यता निरस्त वाले बिंदु पे बात करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी। साथियों आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा, देखिएगा वैसे जो शाला संबलन का जो जांच बिंदु उसको कई पार्ट में बांटा हुआ है, जैसे जूते टाई है, ड्रेस है, इस तरह से है, कोई अपनी फीस से रिलेटेड है, कोई आरटी से रिलेटेड है, एक विविध का आता है, उसमें सबसे ज्यादा बिंदु रखे गए हैं। शुरुआत के अंदर 24 बिंदु रखे गए थे, उनमें से 2 बिंदु हैं वो कम किए गए, बात करेंगे यहां पे। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले तो यहां पे देखिए बिंदु संख्या 8 देखिएगा, बिंदु संख्या 8 देखिएगा।
मैं पुराने आदेश की बात कर रहा हूं जो 3 जुलाई को जारी हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि विद्यालयों के पास सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित ब्लूप्रिंट होना चाहिए। ब्लूप्रिंट का मतलब है कि अपना नक्शा होना चाहिए, ब्लूप्रिंट। ठीक है, अब यहां पे मैं साथ साथ में ये निकाल लेता हूं अपना विविध वाला भी। चलिए, इसमें क्या है, इसमें लिखा है सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित ब्लूप्रिंट। अब इसे सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो या नहीं हो, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। विद्यालय के पास राजकीय सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्चर द्वारा प्रमाणित ब्लूप्रिंट उपलब्ध हो। राजकीय सिविल इंजीनियर, अब आपको पता है एक तो इसमें लिख रहे हैं सक्षम अधिकारी, तो आपको पता है कि पीडब्ल्यूडी के आईएन जेएन एक्शन वगैरह वगैरह, और इसमें भी लिखा है कि राजकीय सिविल इंजीनियर। अब राजकीय सिविल इंजीनियर वो डिपार्टमेंट भी हो सकता है, वो नहीं भी हो सकता। अगर वो राजकीय, अगर उसके पीछे शब्द लग गया तो इसका मतलब है कि वो सरकारी है। तो इसमें ये थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। एक बिंदु संख्या 9 है पुराने वाले में, क्या विद्यालय के पास अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र उपलब्ध है। अब यहां पे देखिएगा इसमें क्या किया, देखिएगा अग्निशामक के जो यंत्र होते हैं या जो भी अपने स्कूल के अंदर अग्निशामक यंत्र फायर वाले सब कुछ लगते हैं, उसकी एक लिमिट होती है कि कौन कौन सी बिल्डिंग के अंदर है ये आवश्यक है और किन में ये आवश्यक नहीं। इसका एक पूरा ब्यौरा है, संबंधित विभाग ने जारी कर रखा है। और अभी 2026 के अंदर भी एक पूरी इसकी एसओपी है वो तैयार की गई है कि कैसा क्या क्या मामला है, जैसा कि आप यहां स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब यहां पे देखिएगा बिंदु संख्या 9 में क्या लिखा गया नए आदेश में। पुराने वाले में तो केवल अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र उपलब्ध है ये पूछा गया था। अब इसमें क्या लिखा गया है वो देखिएगा। इसमें लिखा गया है क्या विद्यालय के पास अद्यतन अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र उपलब्ध है। बिल्डिंग बायलॉज 2025 के अनुसार अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्रत्येक मंजिल का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर स्क्वायर मीटर से अधिक अथवा 9 मीटर से अधिक ऊंचाई होने पर लागू होगा। यानी ऐसे स्कूल हैं जिसका जो एरिया, अगर अपन यहां पे मंजिल की बात करें, मंजिल का स्क्वायर मीटर 500 से कम है या फिर 9 मीटर से कम है, तो ऐसे स्कूलों पे लागू नहीं होगा। अब आप ये देखिएगा अपने स्कूल के अंदर कि आपकी जो बिल्डिंग है वो फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, कैसी है, उन सबका क्षेत्रफल है आप निकाल लीजिएगा। अगर वो 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा जाता है तो ये आप पे लागू होगा, अन्यथा आप पे लागू नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद यहां पे देखिएगा एक बिंदु संख्या 18 की बात कर रहा हूं जो कि पुराने आदेश में थी। उसमें था कि एफडी संयुक्त वाली जो स्कूल की एफडी होती है ना, जिला शिक्षा अधिकारी और स्कूल या संस्था से संबंधित संयुक्त एफडी होनी चाहिए, एफडीआर। अब वो यहां पे हटा दिए। आपके पास एफडी हो या नहीं हो इसकी जांच नहीं की जाएगी। अब इसका कारण क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए थोड़े दिन पहले सरकार ने एक आदेश जारी किया था और उसमें यह कहा गया था कि अब स्कूल को है एफडी जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है, यह बिंदु ही हटा दिया गया। कहने का मतलब यह है कि यदि फ्यूचर के अंदर यदि आप अपने स्कूल की नई मान्यता लेते हो या कर्मोन्नति के लिए आवेदन करते हो तो आपको एफडी जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी। 1 लाख 3 लाख ये, अरे मुझे ये बताओ वो संयुक्त ज्वाइंट एफडी बनती है। अब वो पैसे ना तो सरकार के काम आ रहे ना स्कूल वालों के काम आ रहे, बस स्कूल वाला 2 साल बाद उसका ब्याज जरूर निकाल सकता है, बाकी उन पैसों का मजा ले रहा है केवल और केवल बैंक। ठीक है ना। तो ये तो मेरे भी बात काफी दिनों से नहीं जच रही थी, मैंने भी इस बारे में कई बार विभाग को अवगत करवाया है कि ये क्या व्यवस्था है, किसी के काम नहीं आ रही। लेकिन देखिएगा मुझे ऐसा लग रहा है ये एफडी का पैसा तो आपका हटा दिया गया है, लेकिन कुछ पैसा सरकार किसी दूसरे माध्यम से इन मान्यताओं को लेकर शायद आपका करवाने वाली है। आदेश आने दीजिएगा उसके बाद बात करेंगे, अभी बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक तो एफडी वाला हटा दिया। इसके बाद बिंदु संख्या 19 पुराने आदेश की बात कर रहा हूं, इसमें 18 क्या जोड़ दिया मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हाँ, ये 18 वाला है जो कि पहले 19 में था पुराने वाले में। 19 वाले की बात कर लेते हैं पुराने आदेश की। भूस्वामित्व है और पंजीकृत किरायानामा ये भी हटा दिया। यानी अब नए आदेश में आपको बिंदु संख्या 19 में अपने स्कूल की जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग ने अपनी जो जमीन है, भूमि है, वो उसका स्वामित्व है प्लस उसका पंजीकृत किरायानामा होना आवश्यक नहीं है। ठीक है ना। क्योंकि देखिएगा ऐसा होता है कि पुराने जमाने के अंदर शिक्षा विभाग ने बहुत सारी जमीनों पे है स्कूलों को मान्यता दे दी।
अब उनके पास वो दस्तावेज ही नहीं है। कुछ ऐसे किरायानामे के आधार पर उन्होंने मान्यता तो ले ली, लेकिन उसके बाद आवश्यकता नहीं पड़ी विभाग की। तो किरायानामा होना, भूमि के दस्तावेज आपके पास होना, यह आवश्यक नहीं, इसके लिए आपको दबाव नहीं बनाया जा सकता। लेकिन यह बात जरूर है, जहां आपकी स्कूल है वहां आपकी भूमि के दस्तावेज, पट्टा है, आपकी रजिस्ट्री है, वो होना आवश्यक है। किरायानामा है वो आपका होना आवश्यक है, नया बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसी आधार पे आपको मान्यता मिली है। तो ये दो बिंदु यहां पे वो हटाए गए। बाकी देखिएगा सारी की सारी चीजें वही हैं जो आदेश 3 जुलाई वाले में थी, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। एक बेसिक सी जांच है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। सोसाइटी की आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, मुझे यह बताओ आपकी स्कूल में शौचालय नहीं है, मुझे यह बताओ आपके कक्षा कक्ष नहीं है, आपके प्रयोगशाला नहीं है। एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, यहां पे 19 नंबर पॉइंट में एक रेड लाइन करके लिखा गया, गहराई से जांच होगी इसकी। क्या विभागीय मापदंडों के अनुसार विद्यालय परिसर में भूमि, कक्षा कक्ष, विषयवार प्रयोगशाला, बालक बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय, पुस्तकालय, रैंप, अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं क्या? इसको रेड मार्क में लिखा गया। अब इसकी गहराई से जांच होगी। अगर आप पिछला आदेश देखोगे उसके अंदर इसको रेड नहीं किया गया। अब ये आप कह सकते हो कि भाई अब इस पे मैंने बताया ना कि भैया आप है ये सीधी सीधी जांच करवा लो, क्योंकि जांच करने वाले अधिकारी भी थक जाएंगे, क्योंकि सरकारी काम है वो कागजों में ही चलते हैं, बाकी धरातल पे क्या है आप सबको पता है। मैंने कहा था कि ये हाउला मत करो, ये खेल बिगड़ जाएगा। किसी ने मेरी बात नहीं मानी, बिगाड़ दिया ना खेल। अब देख लो, अब आपकी पूरी जांच होगी उसमें। भाई आपको मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनको पुराने जमाने में मान्यता दी गई है, और मैं पुराने जमाने की बात नहीं कर रहा हूं, पिछले 2-3 साल की बात कर रहा हूं मैं। पिछले 2-3 सालों में मेरे देखने में ऐसा है कि बहुत सारे स्कूल साथी हैं जो जैसे तैसे करके, कैसे भी करके अपने स्कूल की मान्यता लेके आए, चाहे वो नेता के जैक से लेके आए या किसी दूसरे संसाधन से लेके आए। अब उसमें ना तो पूरे नियमानुसार कक्षा कक्ष, ना प्रयोगशाला। कक्षा 12वीं तक मान्यता है, लेकिन प्रयोगशाला कुछ एक स्कूलों को छोड़कर अधिकतर स्कूलों के पास है ही नहीं। फिजिक्स है, आपकी बायो है, आपकी केमिस्ट्री है, आप मुझे बता दो, आपकी जियोग्राफी है, और भी बहुत सारी अपनी लैब होती हैं, वो है क्या आपके पास? वो देख लीजिएगा। देखिए इससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ऐतराज नहीं, लेकिन मैं आपको अवेयर करना चाहता हूं। अगर आपके पास नियम अनुसार ये कक्षा कक्ष नहीं है तो भैया अभी बनाना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि इन भविष्य में देखिएगा आपको शायद मेरे ख्याल से बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि मैं विरोधी नहीं हूं आपका, मैं ये चाहता हूं कि आपके पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई, और ये काम आपको करने पड़ेंगे। अब इसकी गहराई से जांच होने वाली, अब उसकी साइज भी नापी जाएगी, अब किसने क्या लफड़ा किया वो सब बाहर आ जाएगा अभी। तो ऐसे में देखियो आपको खास घबराने की आवश्यकता नहीं। अगर आपने एक ये व्यवसाय शुरू ही कर लिया है तो इसमें आप अपना पूरा ध्यान लगाएगा, नियमानुसार काम करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं। आज भी मेरे पास हजारों स्कूल साथी जुड़े हुए जो कि सलाह लेते हैं कि राजगुरु जी हमने जांच करवाई, मका भाई कितनी परेशानी आई? अब बोलो कुछ परेशानी नहीं आई, जो चीज हमारे पास है वो हमने बता दी, जो नहीं है उसके लिए हमने मना कर दिया। क्या दिक्कत है भाई, ये चीज हमारे पास नहीं है, मान लो ये भी आपकी अच्छी बात। मात्र बोला आधा घंटे के अंदर, ज्यादा से ज्यादा, कई कहने तो ये बोला कि 15 मिनट में हमारा पूरा काम है वो कर गए। अब बीच में जैसे वो जांच वाला मामला चल रहा था तो बीच में जांच रोक दी गई, वो अधिकारी भी नहीं है, खुद स्कूल वाले जांच करने के लिए उनके पास कॉल कर रहे हैं, उस टीम के पास है। मैं आपको बता रहा हूं अलग अलग जिलों की बात है, कोई एक जिले की बात नहीं है। तो ऐसे में देखिएगा भैया जांच तो होनी है, जांच आपको करवा लेनी चाहिए, क्योंकि एक बार पंडा छूटेगा बात खत्म है। खास बात यह भी है कि भविष्य के अंदर है यहाँ पे आरटी का जो भौतिक सत्यापन है वो भी इसी शाला सम्मेलन मोबाइल ऐप के माध्यम से होने वाला है। इस सेशन से नहीं, नए सेशन से होगा। अब देखिएगा आगे आगे जांचें तो होंगी, लेकिन उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। खाम खा यार, चलो मैं ये नहीं कहता कि आपकी स्कूल की मान्यता रद्द हो जाएगी, निरस्त हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो माननीय हाई कोर्ट भी हमारे सामने है, ठीक है, वहां पे अपन चले जाएंगे। लेकिन आप आओगे जाओगे, पैसा खर्चा होगा, बर्बाद होगा, मानसिक टेंशन रहेगी, तो इससे अच्छा ये है कि इन चीजों को आप करवा ले, कहां दिक्कत आ रही। अब यहां पे देखिएगा, मैंने आपको बताया, अब कुछ छात्र इसको फॉलो कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, मेरा काम सूचना देने का। अब यहां पे देखिएगा अलवर जिले से एक आदेश आया, उस आदेश में संबंधित स्कूल के द्वारा है जांच नहीं करवाएगी, जो भी टीम वहां पे की गई, क्योंकि स्कूल ने बताया कि हमारे जो संगठन है उन्होंने इसके लिए मना किया है, उन्होंने लिखित में भी दिया।
अब इसको लेके यहाँ पे उसकी मान्यता निरस्त करने के आदेश वो जारी कर दिए। ये बात केवल अलवर पे लागू नहीं हो रही है, ये सभी जिलों पे ये बात लागू हो रही है। नंबर आपका भी आने वाला है, बेवजह आप पर परेशानी आने वाली है। तो इसलिए देखिएगा, वो पहले की बात अलग थी, जब यहां पे संबंधित संगठन के द्वारा आपको यह कहा गया था कि भाई हमारी सरकार से बात चल रही है, हम जांच नहीं करवाएंगे, वो समय दूसरा था। लेकिन फिलहाल आप मना मत कीजिएगा, जो भी आते हैं मेहमान मान के उनका स्वागत कीजिएगा, उनके साथ अच्छा आचरण कीजिएगा, अच्छा व्यवहार कीजिएगा। तो हो सकता है कि अच्छे व्यवहार आचरण से एक दो आपकी कमियां हैं उसको इग्नोर कर दी जाए और आपकी सही रिपोर्ट बना के शिक्षा विभाग को सौंपी जाए, शायद ऐसा हो जाएगा, है ना। क्योंकि आपको पता है कि प्यार में सब कुछ होता है, लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं होता है। जब फाइनली यहाँ पे आपके जो भी प्राइवेट स्कूल संगठन के जो साथी हैं उनके मुताबिक यहाँ पे ये नए आदेश आए हैं, तो अब तो आपको जांच करवा लेनी चाहिए ना। अब तो इस प्रकार के मेरे हिसाब से आपको ये गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। गड़बड़ करोगे तो फंसोगे, समस्या मेरे नहीं आएगी। मेरा काम क्या, मैं तो 2-4 वीडियो और बना दूंगा कि आज इसके साथ ये हुआ, उसके साथ ये हुआ। अधिकतर बातें तो मैं सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करता हूं, मैं केवल वही बातें शेयर करता हूं जो आपको अवेयर करने के लिए है, आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो। तो धीरे धीरे इस प्रकार की प्रक्रिया होने वाली। अब ये अलवर का निरस्त का आदेश क्यों जारी हुआ, मैं आपको ये भी बता देता हूं। मेरे ख्याल से कुछ दिनों पहले की बात है, शायद कुचामन डीडवाड़ा का कोई आदेश था, आया था मेरे पास भी, किसी साथी ने मेरे को भेजा था। उसमें जो भी जांच दल गया था ना, मैं देखूंगा, अगर मेरे कंप्यूटर में पड़ा होगा तो मैं स्क्रीन पर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो वहां पे उन्होंने जांच नहीं करवाई। अब जांच नहीं करवाने के बाद जो टीम वहां पे जांच करने के लिए गई, उन्होंने उस स्कूल की मान्यता निरस्त करने की अभिशंसा नहीं की। अभी अभिशंसा नहीं की तो उच्चाधिकारियों के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया स्कूल वालों के लिए और संबंधित अधिकारी के लिए कि भैया जब यहां पे वो जांच नहीं करवा रहे थे तो आपने मान्यता निरस्त करने की अभिशंसा क्यों नहीं की। अब स्कूल वालों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है और संबंधित जो भी जांच वाले अधिकारी थे उनको भी कारण बताओ नोटिस जारी किया। अब मुझे ये बताओ यार, कोई भी सरकारी कर्मचारी आपके स्कूल में जांच करने के लिए आएगा, अगर उसको कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे तो भला मुझे ये बताओ, ठीक आप तो जांच तो नहीं करवाओगे, लेकिन वो अपनी रिपोर्ट में तो ये तो जरूर लिखेगा ना, क्योंकि ये स्पष्ट दिशा निर्देश में लिखा हुआ है, अगर कोई स्कूल जांच करवाने से मना करता है, सहयोग नहीं करता है, तो उसकी मान्यता निरस्त करने की अभिशंसा माननीय निदेशक महोदय को पहुंचाए। अब बताओ वो अपनी नौकरी बचाएगा कि नहीं बचाएगा। या तो वो जांच आप करोगे, जो रिपोर्ट दोगे, या तो वो देगा, या फिर जब आप मना करोगे तो वो या मान्यता निरस्त के आदेश वो या अभिशंसा वो जारी करेगा, उच्चाधिकारियों को अवगत कराएगा, इस बारे में परेशानी आएगी। तो इसलिए देखिए, हम सबको मिलकर एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। कुछ साथी ये कह सकते हैं कि आप तो सरकार के एजेंट हो, शिक्षा विभाग के एजेंट हो। अरे भैया, सरकार मेरा या शिक्षा विभाग का मेरा फूफा कौन लागी, मैं एक बात बताऊं था, अपनी राजस्थानी भाषा, मेरा फूफा कौन लागी और मैंने पैसा कौन दी, मैं एक बात बताऊं। और पैसे के लिए मैं काम भी नहीं करता हूं, पैसा कमाते हैं अपनी मेहनत से कमाते हैं, किसके आगे भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है मुझे। लेकिन यार ये कहां से आ गई, जब मैं बात अगर पक्ष की बोलता हूं, विपक्ष की बोलता हूं, तो दोनों हाथ लेते हो, इधर गए तो कुआ, उधर गए तो खाई। तो बात तो मुझे रखनी पड़ेगी। अब समझाने का तरीका मेरा अलग अलग हो सकता है, वो आपको पसंद आए नहीं पसंद आए, वो एक अलग तरीका है। खैर कोई बात नहीं, आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए। फाइनल में आपको ये कहना चाहूंगा कि आपको ये जांच करवानी चाहिए बिना किसी विरोध के। देखिएगा, अगर भविष्य में कोई दिक्कत आती है तो कोई स्कूल साथी एक आपके साथ नहीं खड़ा रहेगा, एक दो को छोड़ के नहीं, बाकी सब आपसे दूर भाग जाएंगे। एक दिन चला जाएगा, 2 दिन चला जाएगा, अगले 10 दिन बाद में वो खुद ही थक जाएगा, यार ये समस्या है, इसके मैं मेरा टाइम क्यों खराब करूं। तो ये सारी दिक्कतें हैं। तो ऐसे में देखिएगा, क्योंकि देखिए जांच क्यों हो रही, ये जांच इसलिए हो रही है कि इन्हीं प्राइवेट स्कूल साथियों के द्वारा कई बड़े गफले किए गए, आरटी के नाम पे बड़ा पैसों का गबन किया गया। ऐसी स्कूलें जो धरातल पे है ही नहीं, फिर भी पैसा उठा रहे हैं। तो जांच तो उनके लेके अब सारे के सारे मर गए। तो आप अपने अपने क्षेत्र में ऐसी स्कूलों को पहचानो। अगर आपको ये जांच रुकवानी, मैं तरीका आपको बता रहा हूं, वो देख लेना, मैं बैकेंड की बात, ये जांचें आपको रुकवानी है तो अपने अपने एरिया के अंदर ऐसी स्कूलों को पहचानो जो धरातल पे है ही नहीं और ऑनलाइन चल रही है, उनको बंद करवा दो, आपका काम हो जाएगा। आपको भविष्य में कोई भी जांच नहीं होगी। मैं दावे के साथ ये बात है वो कह सकता हूं, क्योंकि मामला तो ये था, क्योंकि आरटी का देखो, शिक्षा का अधिकार सबको है, बच्चों को, इससे वंचित नहीं कर सकते। ये बात अलग है कि PPP 3 से 5 तक सरकार पैसा नहीं देती, मैं इसका विरोधी हूं, मैं सरकार का विरोध करता हूं इस चीज का।
जब प्राइवेट स्कूल साथी मेहनत करके इन बच्चों को पढ़ाते हैं तो सरकार पैसा क्यों नहीं देती? लेकिन मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, मेरी जेब तो खाली। लेकिन सहयोग तो एक दूसरे का अपन कर सकते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज कर ही सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, वीडियो काफी लंबी चली जाएगी, एक नई वीडियो के अंदर अपन चर्चा करेंगे। बाकी जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपके पॉइंट है, एक यूनिक बिंदु लिखा करो यार कमेंट में। क्या फालतू फालतू कमेंट करते हो आप, है ना, यूनिक चीजें, ताकि एक दूसरे से अपन चर्चा करके है उसका कोई समाधान निकाल सके। देखिए जब तक अपन चर्चा नहीं करेंगे तब तक किसी चीज का समाधान नहीं होने वाला। बाकी सोशल मीडिया पे हा हुल्ला करने से कोई समाधान नहीं होगा। आपको एक बात बता देता हूं, मेरे देखने में आया है कि बहुत सारे जो स्कूल साथी हैं वो एक दूसरे को उलाना देते आए, मौखिक भी देते आ रहे हैं, वैसे भी व्हाट्सएप पे देते आ रहे हैं, अन्य मीडिया पर भी देते आ रहे हैं, है ना। तो वो सारी चीजें, ये इंदरुनी बातें शेयर नहीं करनी चाहिए अपने। खैर कोई बात नहीं, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, हो सके तो अपने साथियों के साथ इसे जरूर शेयर कर दीजिएगा। शेयर तो नहीं करोगे, लाइक करने में आपका अंगूठा दर्द करेगा, शेयर करने में आपका अंगूठा दर्द करेगा। क्यों? क्योंकि राजगुरु जी को बहुत पैसा आ जाएगा। अरे मेरा भाई को नहीं आम इतना पैसा, मैं तो सिर्फ काम करता हूं आपकी जानकारी देने के लिए कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। और जब इस तरह की समस्याएं होती हैं तो मैं विभाग के संज्ञान में भी लेके आता हूं। ऐसी बात नहीं है कि मैं हमारे स्कूल साथियों को ये, अभी देखो कल की एक ताजा घटना बता देता हूं, मुझे याद आ गई। एक हमारा स्कूल साथी पिछले 25 दिन से परेशान हो रहा था, न मैं जानता हूं ना उसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, यह भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं। कहीं पर भी मेरे को फॉलो नहीं कर रखा है, एक मजबूरी हो गई अपने इंस्टाग्राम पे, वो तो मैंने कर रखा है ऐसी सुविधा है। उन्होंने मेरे को आज से 5 दिन पहले बताया कि मेरा बैंक खाता नहीं चेंज हो रहा है। मैं चक्कर काट काट के थक गया हूं। मैंने बोला भैया आपकी क्वेरी भेज देंगे। मैंने भैया संबंधित शिक्षा विभाग को उनकी मेल अभी भेजो आप मेरे को, जो जो दस्तावेज मैंने फॉरवर्ड कर दी। अब मैंने सोचा काम हो गया होगा। अगले 5 दिन बाद उन्होंने मेरे को फिर से अवगत करवाया कि सर मेरा काम ही नहीं हो, आप तो बोल रहे होगा। मैं कहा यार कैसे नहीं होता, आज ही करवाते हैं आपका काम। मैंने तुरंत संबंधित विभाग को अवगत कराया, सूचित किया और कि भैया इसका काम करने के बाद मुझे अवगत करवाएगा। तो संबंधित विभाग ने मुझे वाया मेल सूचित किया है कि अब आप चेक करो, और संबंधित साथी को मैंने अवगत करवा दिया। उसके बाद उस साथी का मेरे पास धन्यवाद मैसेज नहीं है। ये बड़ी विडंबना है यार आप लोगों की, क्या करें बताओ। मैं मेरा काम पूर्ण ईमानदारी के साथ करता हूं। खैर कोई बात नहीं है, उस साथी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा कर्म धर्म यह है कि मैं आपकी मदद करूं, जितनी मेरे से मदद हो सके उतनी मैं मदद करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्कूल मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल करें शाला प्रो। पीएसपी और यूडाइस डेटा, 1 क्लिक सॉल्यूशन और ऑटोमेटिक रिजल्ट प्रोमो कोड इस्तेमाल करें। शाला प्रो का प्रोमो कोड है राजगुरुजी। इसे इस्तेमाल करें और फ्री एक्सेस पाएं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।